हेलो बच्चों आज हम नीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम। बच्चों आयनिक इक्विलिब्रियम अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वो इसलिए है बच्चों क्योंकि इससे ऑन एन एवरेज अगर आप निकालोगे तो हर साल 2 से ऊपर ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, 2.5 के आसपास एवरेज आ जाएगा। तो 2 क्वेश्चन मान के चलो कि आते आते हैं। ठीक है, देखिए 2019 जो सबसे रिसेंट का ईयर है बच्चों, उसमें अकेले आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। सिर्फ आयनिक की बात कर रहा हूँ, इक्विलिब्रियम में भी किसमें बात कर रहा हूँ, सिर्फ आयनिक की बात की जा रही है। ठीक है, 2018 में बच्चों 2 क्वेश्चन पूछा गया। 2017 में बच्चों 1 क्वेश्चन, यहाँ पे थोड़ा कम पूछा गया 2017 में। 2016 में बच्चों 2 फेज था पेपर का, दोनों फेज मिलाकर के बच्चों 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2015 में बच्चों 2 फेज था, इसमें बच्चों दोनों फेज मिला करके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब आप एवरेज निकाल लो, एवरेज आपका 2 से ऊपर ही आएगा। ठीक है, तो आप मान के चलो कि 2 क्वेश्चन आपसे आयनिक के पूछे ही जाते हैं हर हाल में, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, रिसेंट ईयर 2019 में पूछे गए सवाल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ क्या बोला है, विच विल मेक बेसिक बफर। ठीक है, तो बेसिक बफर कौन बनाएगा, यहाँ पे 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, 4 कॉम्बिनेशन दे रखे हैं। ठीक है, आप पूछा है कि इन चारों में से किस रिएक्शन में बेसिक बफर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो बेसिक बफर हम बच्चों बनाते कैसे हैं, क्या होता है। ठीक है, तो बेसिक बफर बच्चों बेसिकली बनता है किससे है, एक वीक बेस लेके चलते हैं और साथ में क्या होता है, इसका कंजुगेट एसिड होता है, वीक बेस विद कंजुगेट एसिड, या इसी को और कैसे हम बोल सकते हैं, लिखा जाता है, या कई जगह पर मिलेगा आपको वीक बेस विथ इट्स सॉल्ट। ठीक है, वीक बेस विथ इट्स सॉल्ट, तो ये कॉम्बिनेशन हो तो इस कंडीशन में क्या बोलते हैं बच्चों कि वो सॉल्यूशन कैसा है, बफर सॉल्यूशन है। और चूंकि वीक बेस विद कंजुगेट एसिड है, यानी वीक बेस मेन ये पार्ट है आपका। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका बेसिक बफर कहलाएगा। ठीक है, चलिए अब इनको हम चेक करते हैं, इनमें से कौन बेसिक बफर का फॉर्मेशन करेगा। तो देखिए अगर मैं ऊपर से चेक करूं तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं कि आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि मात्र सी ऐसा ऑप्शन है जहां पर आपका वीक बेस आपको बाहर से दिख रहा है। फिर भी आपको एक बार कंफर्मेशन तो लेना पड़ेगा। बाकी आप देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड दिख रहा है। एक मात्र ऑप्शन सी है जहां पर आपको एक वीक बेस दिखता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, चलिए तो अब हम कंफर्मेशन ले लेते हैं। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा, स्टार्ट करेंगे ऑप्शन ए से। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में भी लेके जा रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको सॉल्यूशन आंसर नहीं बता रहा हूँ, आपको डिटेल भी थोड़ा बता रहा हूँ, तो आपके इसका थोड़ा थ्योरी भी कवर हो जाएगा। ठीक है, देखिए क्या होगा पहले रिएक्शन में बच्चों NaOH विद CH3 COOH, ये देखिए बेस प्लस एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन होगा। कौन सॉल्ट बच्चों, सोडियम एसीटेट का यहाँ हो जाएगा फॉर्मेशन। अगर आप बात करते हैं बच्चों मिली इक्विवेलेंट की, तो बच्चों NaOH कितने मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे, देखिए इसका मोलरिटी कितना है 0.1, इसका एन फैक्टर कितना होगा 1 ही होगा, तो 0.1 into 1 0.1 into वॉल्यूम 50 ml है, मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो कितना हो जाएगा बच्चों 5 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बच्चों 2.5 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्यों, 25 into 0.1 into 1 कितना होता है बच्चों 2.5 मिली इक्विवेलेंट। उस समय कितना होगा बच्चों 0 and 0। आफ्टर सम टाइम बच्चों ये कितना हो जाएगा, देखो ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, स्टोइकियोमेट्री लगाओगे तो 1 मोल ऑफ NaOH रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ CH3 COOH, 1:1 का रेशियो है, तो इसका 2.5 मोल इसके 2.5 मोल से रिएक्ट करेगा, तो ये तो हो जाएगा बच्चों नील 0। और ये कितना हो जाएगा बच्चों 5 माइनस 2.5 यानी कितना हो जाएगा 2.5 मिली इक्विवेलेंट। अच्छा बच्चों ये कितना बनेगा, तो अब ध्यान दीजिएगा, देखो दोनों में से इन दोनों में से खत्म कौन हो गया, ये बीच रास्ते में खत्म हो गया, मतलब ये क्या है बच्चों आपका लिमिटिंग था। तो ये जो सॉल्ट बना है बच्चों, जो सॉल्ट बना है वो किस पे डिपेंड करेगा, यानी प्रोडक्ट किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग पर। और लिमिटिंग कितना था 2.5 मिली इक्विवेलेंट। अच्छा अगर आप रेशियो चेक करोगे तो ये रेशियो क्या है बच्चों, देखो स्टोइकियोमेट्री 1:1 का रेशियो है, तो इसके 2.5 से कितना बनेगा 2.5 बनेगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों 2.5 मिली इक्विवेलेंट। चलिए एट लास्ट रिएक्शन में क्या क्या बचा है, तो एट लास्ट में आप रिएक्शन में देखोगे तो क्या क्या बचा है बच्चों, NaOH के साथ क्या बचा है, NaOH के साथ क्या बचा है बच्चों सोडियम एसीटेट, मतलब बोल सकते हैं एट लास्ट क्या बचा है बच्चों NaOH विद CH3 COOH, यही है बच्चों। ठीक है, कितना कितना बच्चों 2.5 मिली इक्विवेलेंट इसके हैं, और इसके कितने बच्चों 2.5 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, अच्छा अगर आप वॉल्यूम देखो तो कितना है बच्चों 50 + 25
टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आप बोल सकते हो 2.5/75, ये आपका नॉर्मेलिटी में आ जाएगा बच्चों। ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, टोटल मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम, ये भी आपका क्या आ जाएगा बच्चों, नॉर्मलिटी आ जाएगा। अब देखिए ये ऑप्शन होगा या नहीं होगा, बेसिक ऑफर है नहीं, आप चेक करो क्या लिखो, वीक बेस विद कंजुगेट एसिड, क्या यहाँ पे आपको वीक बेस दिख रहा है, कहीं मिल रहा है वीक बेस, नहीं है, ये क्या आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, यहीं पर ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए यानी पहला ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक उसी तरीके से आप दूसरा ऑप्शन, अब फटाफट करते हैं, मैंने आपको एक समझा दिया तरीके से, अब चलते हैं बच्चों दूसरे की तरफ चलते हैं, फटाफट चलते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन में क्या दे रखा है, ठीक है चलिए। सो दूसरा ऑप्शन है बच्चों, सेकंड ऑप्शन है अगेन द सेम थिंग, सेम ही रिएक्शन है ऑप्शन बी के लिए भी, CH3COOH प्लस NaOH। ठीक है गाइस, इसको रिएक्ट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलेगा, सोडियम एसीटेट विद वाटर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से कितने मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे बच्चों, 10 मिली इक्विवेलेंट, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 100 into 0.1 into 1 n factor 1। ठीक है, 10 मिली इक्विवेलेंट, इसके भी कितने लेंगे बच्चों, 10 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करो 100 into 0.1 into 1। ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों G1 फिर थोड़ी देर में क्या होगा बच्चों, ये रिएक्शन को हमने बैलेंस किया, ऑलरेडी बैलेंस्ड है, 1:1 का रेशियो है, मतलब इसका 10 मिली इक्विवेलेंट, इसका 10 मिली इक्विवेलेंट को पूरा कंज्यूम कर जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ये कितना बनेगा बच्चों, तो देख लो 1:1 का रेशियो है। ठीक है, दोनों एक साथ कंज्यूम हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, कोई लिमिटिंग नहीं है, किसी पे भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों 1:1 का रेशियो है, 1:1 का रेशियो है, तो अगर इसका 10 मिली इक्विवेलेंट रिएक्शन में कंज्यूम हुआ है तो कितना बनेगा बच्चों, 10 मिली इक्विवेलेंट। तो एट लास्ट आपको बच क्या रहा है बच्चों, एट लास्ट आपको रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, सॉल्ट मिल रहा है, जिसका मोलरिटी कितनी है बच्चों, जिसका कंसंट्रेशन कितना होगा, 10 मिली इक्विवेलेंट अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना बच्चों, 100 प्लस 100 200 ml। टोटल वॉल्यूम देखिए, बात करें 100 प्लस 100 200, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 1/20 नॉर्मल। तो यानी कि बच्चों आपको एट लास्ट रिएक्शन में क्या मिल रहा है, सोडियम एसीटेट, एक सॉल्ट मिल रहा है। ठीक, तो क्या एक बेसिक ऑफर है, नहीं है बच्चों, बेसिक ऑफर में क्या चाहिए, सिर्फ सॉल्ट चाहिए क्या, नहीं, सॉल्ट होता है पर साथ में क्या होता है, वीक बेस होना बहुत कंपलसरी है। क्या यहाँ पे कोई वीक बेस है, नहीं है, सिर्फ क्या बचा है बच्चों, सॉल्ट बचा है। तो ये केस किसका हो जाएगा बच्चों, ये हम लोग चले जाएंगे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस से, इस पे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है, बेसिक ऑफर नहीं बना सकता है। तो ये ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों, हम लोग थर्ड ऑप्शन में चलते हैं, सी ऑप्शन में चलते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या बोलता है बच्चों, ध्यान देंगे थोड़ा, सी ऑप्शन में क्या बोलता है, हमारे पास क्या है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस है और साथ में किसी रिएक्टर है HCl से, अगेन द सेम थिंग बच्चों, एसिड सॉरी बेस प्लस एसिड, एसिड प्लस बेस, जैसा ही बोल लो। ठीक है, क्या होगा, ये फिर से न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करेगा, सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, कौन सॉल्ट बनेगा बच्चों, यहां से बन जाएगा NH4Cl अमोनियम क्लोराइड साथ में H2O। इनिशियली अगर आप देखो इससे कितने मिली इक्विवेलेंट होंगे, n फैक्टर 1 है, n फैक्टर और ये मोलरिटी मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा नॉर्मलिटी 0.1 और 200 ml, मतलब हो जाएगा 20 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम करोगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, 20 मिली इक्विवेलेंट। HCl कितने हो जाएंगे, n फैक्टर 1 होता है, 0.1 इज द मोलरिटी, तो 0.1 into 1 into 100, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 10 मिली इक्विवेलेंट। उस समय 0 रहेगा इनिशियली। अब देखो बच्चों ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, अब आप अगर चेक करोगे तो HCl का 10 मिली इक्विवेलेंट, इससे कितने मिली इक्विवेलेंट सिलेक्ट करेगा, तो आंसर इज 1:1 का रेशियो है, तो इसका 10 अगर कंज्यूम होगा तो इसका कितना बचेगा, 20 - 10, यही होगा ना बच्चों। अच्छा, तो ये लिमिटिंग कहा जाएगा, यानी ये लिमिटिंग हो जाएगा, तो ये इस पे डिपेंड करेगा। तो अब इसका रेशियो चेक करो, 1:1 का रेशियो है, तो इसका 10 मिली इक्विवेलेंट अगर खत्म हुआ है रिएक्शन में, तो ये भी कितना प्रोड्यूस होगा, 10 मिली इक्विवेलेंट। अब देखो बच्चों एट लास्ट आपको रिएक्शन में बचा क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड विद क्या बचा है बच्चों, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर मैं इसको नीचे लिखूं, अब बचा क्या है, NH4OH विद NH4Cl। तो ये देखो ये क्या है बच्चों आपका, ये कैसा कॉम्बिनेशन है बच्चों, ये आपका वीक बेस है और ये क्या है बच्चों आपका उसी का सॉल्ट, इट्स सॉल्ट, वीक बेस विद इट्स सॉल्ट, यही तो होगा बच्चों। ठीक है, अब ये आप देखो सूट करता है बिल्कुल इसके डेफिनेशन का, मतलब यही क्या होने वाला है बच्चों आपका आंसर। अच्छा, अब इसमें कितना कितना कंसंट्रेशन है, इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, NH4OH कितना है बच्चों, 10 मिली इक्विवेलेंट, 10 मिली इक्विवेलेंट अपॉन, अगर मैं इसको वॉल्यूम ml से डिवाइड कर दूं, पर बच्चों सिर्फ इसी का वॉल्यूम यहाँ पर आप 200 से डिवाइड नहीं करोगे, क्या करोगे, दोनों मिल चुका है, टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 200 प्लस 100 कितना हो जाएगा बच्चों, 300, मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, 300 ml। ठीक है, ml से ml कट जाएगा,
सॉरी हाँ ठीक है, सॉरी ml से ml नहीं, मिली से मिली कट जाएगा। इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? नॉर्मेलिटी। ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/30 नॉर्मल इसका कंसंट्रेशन होगा। और इसका कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों? तो NH4Cl कितना NH4Cl कितना मिला है? 10 मिली इक्विवेलेंट। तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा बच्चों? टोटल वॉल्यूम चेक करो, 200 प्लस 100 कितना? ये भी 300 ही होगा। 300 ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों? मिली इक्विवेलेंट, नीचे क्या होगा बच्चों? ml। मिली से मिली कट जाएगा, इक्विवेलेंट पर लीटर क्या होता है? नॉर्मलिटी। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1/30 नॉर्मल। और ये बिल्कुल आपका एक बेसिक बफर है, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए लास्ट ऑप्शन अगर आप चेक करेंगे, लास्ट ऑप्शन में कुछ ऐसी बनने वाला है, NaOH प्लस HCl। ठीक है, क्या देगा आपको? NaCl। ठीक है, तो चलिए मैं फटाफट इसको भी चेक कर ही देता हूँ। जब इतना किया हूँ तो ये भी चेक कर दे रहा हूँ। फटाफट देखिए ऑप्शन डी में क्या होने वाला है। यहाँ पर क्या है? HCl प्लस NaOH क्या मिलेगा? एसिड प्लस बेस सॉल्ट मिलेगा, NaCl प्लस H2O। ठीक है, अब देखिए HCl कितने मिली इक्विवेलेंट हो जाएंगे बच्चों? या यहीं से चेक, चलो पूरा कर ही देता हूँ। ये 10 मिली इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा? 10 मिली इक्विवेलेंट। ये 0 0 रहेगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करना, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर 10, मोलरिटी इनटू वॉल्यूम इनटू n फैक्टर 1, 10 मिली इक्विवेलेंट। ठीक है, चलिए ये 0 0 कितना हो जाएगा? 10। बच्चों ये तो सिर्फ क्या बच रहा है? सॉल्ट बच रहा है, NaCl सॉल्ट बच रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बेसिक ऑफर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बिग बेस के आपको दिख नहीं रहा है। ठीक है, चलिए तो यानी कि ये भी ऑप्शन आपका नहीं होगा, एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब चलते 2019 के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। नीट 2019 में पूछा गया सेकंड क्वेश्चन क्या है? आपसे पूछा है यहाँ पर कंजुगेट बेस आपको पता करना है। क्या पता करना है? कंजुगेट बेस पता करना है किसका? ब्रोंस्टेड एसिड H2O एंड HF का। ठीक है, तो साइड में पहले आपको यहाँ पे बता दूं कि ब्रोंस्टेड के हिसाब से एसिड कौन होता है। तो ये होता है बच्चों H+ डोनर। ये कौन होता है? H+ डोनर कौन होता है बच्चों? ब्रोंस्टेड एसिड कहलाता है। ब्रोंस्टेड के हिसाब से बेस कौन होता है बच्चों? तो जो आपका क्या होगा? H+ एक्सेप्टर होगा। ठीक है, तो H+ डोनर क्या होता है बच्चों? आपका ब्रोंस्टेड एसिड होगा, और जो H+ को एक्सेप्ट कर ले, H+ एक्सेप्टर स्पीशीज विल बी योर ब्रोंस्टेड बेस हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपसे पूछा क्या है यहाँ पर? फटाफट यहाँ देखिए, पहला है आपका ब्रोंस्टेड एसिड, कौन सा है? पहला आपका H2O है। H2O की अगर बात करोगे तो H2O प्लस H2O, दिस विल गिव यू, ये क्या देगा बच्चों आपको? H3O प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब आप चेक करो यहाँ पर H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है? H3O पॉजिटिव में। H2O किस में कन्वर्ट हो रहा है? OH नेगेटिव में। ठीक है, तो अब चेक करो यहाँ H2O क्या हुआ है, आगे जाकर क्या बना लिया? क्या किस में कन्वर्ट हो गया? हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर H+ क्या हो रहा है? एक्सेप्ट हो रहा है। ठीक है, H+ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर एक्सेप्ट हो रहा है, यानी ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एक बेस हो जाएगा। तो अगर ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है, पर हमसे तो पूछा उल्टा है, हमसे तो इसको एसिड मानते हुए उसका कंजुगेट बेस पूछा। तो ठीक है, आगे चलते हैं। ये H2O क्या हो रहा है बच्चों? आगे जाकर देखो H1 से कन्वर्ट हो रहा है, मतलब H+ क्या कर रहा है? ये H+ क्या कर रहा है? H+ रिलीज कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, रिलीज कर रहा है। तो यानी H+ रिलीज कर रहा है, मतलब यही क्या है बच्चों? आपका एसिड। और अगर ये एसिड है तो ये पार्ट क्या होगा बच्चों? इसका कंजुगेट बेस कहलाएगा। आपको ये तो पूछा था कि H2O है जो एसिड का कंजुगेट बेस क्या होगा, तो एक आंसर तो मिल गया। क्या होगा बच्चों? OH-। अब देखो OH- कहाँ पर है? ऑप्शन ए में है और ऑप्शन सी में है, यानी कि बी और डी तो क्या हो जाएगा बच्चों? आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपसे पूछा है H2O के एसिड मानते हुए उसका कंजुगेट बेस, तो अगर H2O के एसिड मानते हुए चलोगे तो उसका कंजुगेट बेस क्या मिल रहा है? OH- मिल रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं बच्चों सेकंड, दूसरे, और क्या दे रखा है? HF दे रखा है। HF की तरफ चलते हैं। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। ठीक है, HF की तरफ चलते हैं बच्चों, तो क्या हो जाएगा? तो HF प्लस H2O। ठीक है बच्चों, क्या मिलेगा यहाँ से आपको मिल रहा है F- प्लस H3O पॉजिटिव। अगर आप देखेंगे बच्चों तो HF ये किस में कन्वर्ट हो रहा है? आगे F- फ्लोराइड आयन में, मतलब H+ क्या हो रहा है बच्चों? ये रिलीज कर रहा है, और अगर ये H+ रिलीज कर रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों? आपका एसिड हो जाएगा। तो ये पार्ट क्या हो जाएगा बच्चों? आपका कंजुगेट बेस हो जाएगा। अच्छा, ये H2O किसमें आगे जाकर कन्वर्ट हो रहा है बच्चों? H3O पॉजिटिव में, मतलब क्या हो जाएगा बच्चों? ये H+ एक्सेप्ट कर रहा है, H+ एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब H+ एक्सेप्ट कौन करता है? देखो बेस करता है, तो ये यहाँ बेस की तरह काम करेगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? उसका कंजुगेट एसिड हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो आपसे पूछा क्या था? ब्रोंस्टेड एसिड HF का आपसे पूछा था कंजुगेट बेस,
तो एसिड HF का कंजुगेट बेस क्या है, देखो यहाँ पर F माइनस है। अब F माइनस किस में है चेक करो, A और C में से F माइनस यही दिख रहा है, ठीक है, यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका C हो जाएगा। पहला आंसर OH माइनस आया था जो कि मिट चुका है, दूसरा आंसर आपका F माइनस आया है, तो OH माइनस एंड F माइनस कौन सा इस क्वेश्चन में कौन सा करेक्ट ऑप्शन है बच्चों, थर्ड ऑप्शन C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए अब चलते 2019 से पूछे गए तीसरे क्वेश्चन की तरफ, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर दे रखा है बच्चों कि हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है जिसका पीएच वैल्यू आपको क्या दे रखा है 9 दे रखा है, कुछ भी नहीं दिया है, तो बाय डिफॉल्ट टेंपरेचर आप कितना लोगे बच्चों 298 केल्विन लेते हुए चलोगे, ठीक है। और 298 केल्विन पर हमको पता है पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 14 के बराबर होता है, ठीक है। तो पीएच यहाँ पे 9 दे रखा है, तो पीओएच कितना हो जाएगा बच्चों 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कैलकुलेट कर लेंगे। आगे हमसे पूछा क्या है कि इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमसे पूछा क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले पीएच की वैल्यू कितना दे रखा है, तो कुछ भी नहीं दिया है, 298 केल्विन लेते चलोगे, तो पीएच की वैल्यू कितनी है 9 है, देयरफॉर पीओएच कितना हो जाएगा बच्चों 14 माइनस 9 इक्वल्स टू 5। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे ये अचानक से 14 कहाँ से आ गया, माइनस कर दिया, कोई बड़ा फॉर्मूला यहाँ पर नहीं आया, हमको पता है सिंस क्या होता है बच्चों, क्या होता है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सिंस क्या होता है पीएच प्लस पीओएच की वैल्यू कितनी होती है 14 पर, ये फिक्स है बच्चों कहाँ पर एट 298 केल्विन, सिर्फ 298 केल्विन पर ये फिक्स होगा, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर वेरिएबल होता है, ठीक है बच्चों। चलिए तो यहाँ पे हमने पीओएच निकाल लिया। अब अगर पीओएच निकाल लिया, हमको पता है बच्चों पीओएच निकाल लिया, तो यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन भी आ सकता है, क्योंकि पीओएच क्या होता है माइनस ऑफ लॉग OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल्स टू कितना है बच्चों 5 है, सो देयरफॉर OH माइनस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, OH माइनस कंसंट्रेशन हो जाएगा 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। क्यों, अच्छा चलिए डायरेक्ट हो गया, कोई नहीं, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से OH माइनस कंसंट्रेशन हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ -5, ये माइनस पहले इधर सेंड करोगे और लॉग उधर जाके एंटी लॉग हो जाएगा। एंटी लॉग बहुत सिंपल है बच्चों, अगर सिंपल ये सिंपल एक डिजिट ही दिख रहा है, कोई डेसिमल पार्ट नहीं है इसमें, तो आप सीधा क्या करते हो इसको 10 की पावर लगा दो, 10 की पावर -5, तो OH माइनस कंसंट्रेशन कितना आ गया बच्चों 10 की पावर -5 आ गया। यहाँ तक हम नोट डाउन कर लेते हैं, यानी कि हमको मिल चुका है, यहाँ पर हमको मिल चुका है टोटल हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। टोटल कंसंट्रेशन किसका हाइड्रोक्साइड है कितना बच्चों 10 की पावर -5 मोलार, ठीक है, यही हो बच्चों। चलिए अब चलते हैं आगे। अगर हमको हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेशन मिल चुका है तो हम चलते हैं इसके KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट निकालने की तरफ चलते हैं। अब KSP कैसे निकालते हैं बच्चों, ध्यान देंगे इधर। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लेट अस अज्यूम कि इसकी सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों S मोल पर लीटर, सॉल्युबिलिटी कितनी है बच्चों S मोल पर लीटर। तो एक्वस फेज में इसके आयंस की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, तो एक्वस फेज में इसके आयंस की सॉल्युबिलिटी, आयंस कैसे लिखा है तो हमने इसको ब्रेक कर दिया, Ab2 टाइप है, ठीक है, Ab2 टाइप है, इसका KSP डायरेक्टली हमको पता होना चाहिए 4s³ होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अगर इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी है बच्चों S है, तो ये कितना हो गया बच्चों चेक करो 1:1 का रेशियो है। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी अपने S मान रखा है, इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी होगी S, तो ये कितना होगा बच्चों जस्ट इसका डबल है, ट्वाइस है, तो ये कितना होगा बच्चों 2s हो जाएगा। अच्छा अभी जस्ट आपने देख रखा है कि बच्चों टोटल हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, अभी आपने जस्ट देख रखा है कि टोटल हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन कितना आया था 10 की पावर -5 आया था, अभी मैंने पीछे निकाला था, ठीक कितना है बच्चों 10 की पावर -5 है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो बच्चों देखो इसका जस्ट हाफ है ना ये, अगर 2s की वैल्यू 10 की पावर -5 है तो s की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो s की वैल्यू हो जाएगी बच्चों 10 की पावर -5/2 हो जाएगा, यही तो होगा, क्योंकि इसका जस्ट आधा है, इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा 10 की पावर -5/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए अब क्या हो जाएगा बच्चों देयरफॉर KSP इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चों Ca2 प्लस कंसंट्रेशन इनटू OH माइनस का स्क्वायर, Ca2 प्लस कितना आ चुका है बच्चों, ध्यान दो Ca2 प्लस कितना आ चुका है 10 की पावर -5/2 इनटू OH माइनस कंसंट्रेशन कितना है देख लो 10 की पावर -5 का स्क्वायर, ये तो होगा बच्चों, ठीक है। चलिए सो देयरफॉर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -10 इंटू 10 की पावर -5 10 की पावर -15 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हाफ इंटू 10 की पावर -15, यानी सॉल्व करने पे आ जाएगा बच्चों 0.5 इंटू 10 की पावर -15। अच्छा यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, तो यूनिट देखो क्या हो जाएगा
ये मोलरिटी इंटू मोलरिटी का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, मोलरिटी क्यूब हो जाएगा, n क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लो ये ऑप्शन आपका किससे मैच कर रहा है, तो आप चेक करो 0.5 × 10⁻15 चारों में से ये फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है बच्चों, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा सा ट्रिकी था कि आपका पीएच दे रखा था, आपको डील किससे करना था, पीओएच से। पता कैसे चला, पता ऐसे चला क्योंकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे रिक्वायरमेंट किसकी होनी थी, वो हाइड्रोक्साइड एंड कंसंट्रेशन की। ठीक है, तो हमने क्या किया, पीएच को पीओएच में कन्वर्ट करके पहले OH माइनस कंसंट्रेशन निकाल लिया और फिर हमने केएसपी को डिफाइन कर लिया। ठीक है बच्चों, चलिए ये 2019 के 3 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते हैं। अब चलते हैं हम 2018 की तरफ। बच्चों नीट 2018 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे, तो नीट 2018 आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आयनिक इक्विलिब्रियम में आपको बेरियम सल्फेट की वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रखा है कितना, 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर। ठीक है, तो आपको बेरियम सल्फेट का वाटर में सॉल्युबिलिटी दे रखा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों पहले आपको यहीं पे नोट कर लेना चाहिए कि ये दिया किसमें है, सॉल्युबिलिटी ग्राम पर लीटर में, और आपसे पूछा क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर। ध्यान देना पूछा किसमें है, ये आपसे मोलरिटी पूछा, मतलब मोल पर लीटर के टर्म्स में पूछा है। चाहे आप कोई ऑप्शन देख लो, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर है, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर होगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर होगा, मोल पर लीटर का होल स्क्वायर होगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे ट्रिकी थोड़ा सा अगर क्वेश्चन अगर होता है तो सिर्फ इस बात से कि ये दिया है बच्चों ग्राम पर लीटर में और ऑप्शन सारे आपके हैं मोल पर लीटर के स्क्वायर में, तो ग्राम को पहले आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्युबिलिटी, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 जो है बच्चों वो कितना दे रखा है, 2.42 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर है। मैंने ही बोला आपको ऑप्शन में मोल पर लीटर है, तो मोल पर लीटर इसको कन्वर्ट कर ले। तो अगर बच्चों में इस ग्राम को क्या कर ले, इस ग्राम को हम मॉलिक्यूलर वेट से, यानी गिवन वेट को, ये जो आपको दिख रहा है ना ऊपर में ग्राम दिख रहा है ना, इसको अगर हम क्या कर ले, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दे ऑफ द कंपाउंड। कौन सा कंपाउंड, BaSO4, तो ये किस में आ जाएगा बच्चों, मोल पर लीटर में आ जाएगा। चलिए तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हम क्या करेंगे, इसी के मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करेंगे, और इसका मॉलिक्यूलर वेट बच्चों कितना होता है, 233 ग्राम पर मोल होता है। तो 233 ग्राम पर मोल से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 2.42 × 10⁻³ अपॉन 233 ग्राम पर लीटर। अच्छा सॉरी, अब ग्राम नहीं बचा ना, क्या हो गया, ये वेट अपॉन मोलकुलर वेट। ठीक है बच्चों, मोल पर लीटर, वेरी सॉरी। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो ये आपका आ जाएगा 1.04 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर। यानी आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 जो ग्राम पर लीटर में दिया था उसको आपने कन्वर्ट किस में कर दिया, मोल पर लीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, चलिए ये तो आपका एक स्टेप हो गया। अब आगे चलते हैं बच्चों, जो हमसे पूछा है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है, तो चलिए क्या होता है बच्चों, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो ये रहा आपका बेरियम सल्फेट। लेट अस अज्यूम कि अगर इस बेरियम सल्फेट इस सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है, तो इसके आयंस की सॉल्युबिलिटी इन द एक्वस फेज क्या हो जाएगा बच्चों, Ba2 प्लस एक्वस प्लस SO4 2 माइनस एक्वस। ठीक है, क्या हो जाएगा बच्चों, अगर इसकी सॉल्युबिलिटी आपने S मोल पर लीटर माना तो देख लो 1:1 का रेशियो है। तो अगर ये S मोल पर लीटर आपने सॉल्युबिलिटी मानी है तो इसका भी कितना हो जाएगा बच्चों, S मोल पर लीटर हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, S मोल पर लीटर हो जाएगा। सो देयरफॉर KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा बेरियम 2 प्लस आयन का सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन इनटू सल्फेट, यहाँ देखो सल्फेट 2 माइनस यानी SO4 2 माइनस के सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन को पुट करेंगे। ठीक है, चलिए अब देख लीजिए यहाँ पर सॉल्युबिलिटी ऑफ BaSO4 कितनी है बच्चों, 1.04 × 10⁻⁵। ठीक है, तो ये वैल्यू भी कितनी होनी है बच्चों, अगर ये 1.04 × 10⁻⁵ की सॉल्युबिलिटी तो ये भी कितनी हुई बच्चों, 1.04 × 10⁻⁵ ही होगा। ठीक है, और ये भी कितना होगा बच्चों, 1.04 × 10⁻⁵ ही होगा। यही तो होगा बच्चों, क्यों, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। जो BaSO4 की जो सॉल्युबिलिटी है वही करस्पॉन्डिंग आयंस की भी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, चलिए सारे वैल्यूज को पुट करिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1.04 × 10⁻⁵ इंटू 1.04 × 10⁻⁵, यही तो होगा। चलिए तो क्या होगा, 1.04 × 10⁻⁵ का होल स्क्वायर, जो कि अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा 1.0816 × 10⁻⁻10, और मोलरिटी का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, क्योंकि यहाँ मोल पर लीटर मोलरिटी है ना,
तो ये मोलरिटी इंटू मोलरिटी क्या हो जाएगा, मोलरिटी का स्क्वायर, यहाँ भी लिख सकते हो m का स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, मोल स्क्वायर लीटर माइनस 2, ठीक है। चलिए अब इसको आप मैच करिए, कौन सा ऑप्शन है बच्चों, तो ये पार्ट जो है ना सब में कॉमन, सब में सेम है, फर्क सिर्फ इसका बच्चों पावर का। तो 10 रेज़ टू पावर -10 किस में आ रहा है बच्चों, यार ऑप्शन सी में। सो सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। तो ये 2018 का पूछा गया पहला क्वेश्चन था। अब चलते हैं 2018 के पूछा गया दूसरे क्वेश्चन की तरफ। 18 का पूछा गया दूसरा क्वेश्चन क्या था, आपसे आप पूछा है कि यहाँ पे 4 अलग अलग मिक्सचर दे रखा है, ठीक है, 1 2 3 4 मिक्सचर दे रखा है, और बोला है किसका पीएच वैल्यू 1 के बराबर है, किसका पीएच वैल्यू 1 है, किस मिक्सचर का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं बच्चों, मिली इक्विवेलेंट्स पहले कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो पहला अगर आप आते हैं ऑप्शन ए में आते हैं तो क्या हो जाएगा, HCl का मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा बच्चों, तो देखिए ये है बच्चों 1/10 मोलर, n फैक्टर 1 है, तो 1/10 इंटू 1 इंटू 60, तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/10 इंटू 1 इंटू 60, ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों आपका 6 मिली इक्विवेलेंट। अच्छा है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH कितना हो जाएगा बच्चों, तो मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH 1/10 इंटू अगेन n फैक्टर 1, तो 1/10 इंटू 1 इंटू 40, तो 1/10 इंटू 1 इंटू 40, ये कितना हो जाएगा बच्चों 4 मिली इक्विवेलेंट। देयरफॉर नेट, अब देखो 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl क्या करेगा बच्चों, 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ NaOH सिलेक्ट करेगा, तो इसका 6 मिली इक्विवेलेंट है और बेस का 4 मिली इक्विवेलेंट है, तो ये तो हो जाएगा बच्चों 0 और ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका 4 इसके 4 को न्यूट्रलाइज कर देगा, ये हो जाएगा 0, ये 2 मिली इक्विवेलेंट बचा हुआ रह जाएगा। सो नेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना होगा बच्चों 2 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो हो जाएगा थोड़ी देर में 0 और ये कितना बचा हुआ रहेगा बच्चों 2 बचा हुआ रह जाएगा, तो नेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा 2। तो देखिए अब हमको निकालना क्या है, पीएच, पीएच के लिए क्या चाहिए होता है H+N कंसंट्रेशन, सो H+ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा, तो बच्चों देखो HCl का मिली इक्विवेलेंट कितना बचा है 2 मिली इक्विवेलेंट अपॉन, नीचे अगर हम इसी को वॉल्यूम मिलीलीटर से डिवाइड कर दे तो देखो दोनों को जो मिला है 60 + 40 कितना वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 100 ml, तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 100 ml, मतलब बच्चों मिली से मिली कैंसिल, इक्विवेलेंट पर लीटर क्या हो जाएगा बच्चों नॉर्मलिटी में कंसंट्रेशन, और 2/100 मतलब कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 2/100, इसको ऐसे रहने दो 2/100 नॉर्मल, यही हो जाएगा बच्चों। देयरफॉर पीएच की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ लॉग H+, यही होता है बच्चों, तो पुट करें माइनस ऑफ लॉग 2/100, ठीक है बच्चों। अब देखो log A/B है तो सीधा हम फॉर्मूला प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे log A/B, ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ log 2, log A/B क्या होता है log A माइनस log B होता है, तो log A माइनस log B, और ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा log ऑफ 100 बच्चों, ये क्या हो जाएगा माइनस ऑफ log 2 प्लस ये क्या होता है बच्चों log 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 2 कहाँ आ जाएगा बच्चों सामने, और log 10 कितना होता है बच्चों 1, तो 2 × 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइनस ये 2, और log 2 कितना होता है 0.301, तो 0.301, तो ये तो बच्चों है 1.699, जो कि नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि आपसे पूछा क्या है pH 1 और ये आ कितना रहा है 1.699 आ रहा है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत हो चुका है, ठीक है। चलिए अब यही तरीका हम हर किसी में अपनाएंगे और फटाफट इन सब के कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब हर किसी में HCl है NaOH है, ठीक है, तो इसको हम रहने देते हैं। चलिए ये कैलकुलेटिव पार्ट जो है इसको हम हटा देते हैं और फटाफट आगे सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा बच्चों देखिए सेम क्वेश्चन में HCl कितना है बच्चों, यहाँ चेक करिए, मैं फटाफट लिख रहा हूँ 1/10 इंटू 1 इंटू 55, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 5.5 मिली इक्विवेलेंट, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 1/10 इंटू 1 इंटू 45, जो कि क्या हो जाएगा बच्चों 4.5 हो जाएगा, यही होगा बच्चों, ठीक है। चलिए सो नेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस करें 1, एग्जैक्टली 1 बचेगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चों 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस विल एग्जैक्टली रिएक्ट विद 1 मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड, तो ये 4.5 विल रिएक्ट विद 4.5 मिली इक्विवेलेंट, ये हो जाएगा 0, ये बचा रहेगा बच्चों आपका 1 बचा हुआ रहेगा, सो मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना हो गया बच्चों यहाँ पर 1 हो गया, सो देयरफॉर H+ कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 मिली इक्विवेलेंट अपॉन, चलो टोटल वॉल्यूम कितना है बच्चों 55 + 45 कितना हो जाएगा बच्चों 100 ml हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बच्चों 1/100 नॉर्मल, सो देयरफॉर pH क्या होता है बच्चों माइनस ऑफ log H+, यानी माइनस ऑफ log 1/100, यही तो होगा, प्रॉपर्टी लगाएंगे तो माइनस ऑफ log 1 और माइनस माइनस प्लस log 10 का स्क्वायर, यही तो होगा बच्चों, ठीक है। ये देखो log A/B है तो log A
माइनस लॉग बी, पर ध्यान देना बाहर में एक साइन माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। अच्छा लॉग 100 क्या होता है, 10 का स्क्वायर, और पावर कहाँ आ जाएगा सामने, और log 10 कितना होता है बच्चों 1, तो ये हो जाएगा बच्चों 2 into 1। अब देखो log 1 कितना होता है बच्चों 0 होता है, log 1 0, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों एग्जैक्टली 2 के बराबर हो जाएगा। मतलब आपसे पूछा तो 1 के लिए था, ये भी नहीं होगा, pH 1 है, यहाँ pH कितना दे रहा है 2 दे रहा है, मतलब ये ऑप्शन क्या हो चुका आपका गलत हो चुका है। ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड पार्ट में आते हैं, थर्ड पोर्शन में आते हैं। ये देखिए यहाँ दे रखा है, ठीक है चलिए थर्ड पोर्शन में आते हैं तो क्या हो जाएगा, थर्ड पोर्शन में देखिए कितना कितना दे रखा है, हाँ HCl कितना है बच्चों 1/5 मोलर इंटू एन फैक्टर 1 इंटू वॉल्यूम कितना है 75। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 15 मिली इक्विवेलेंट आ जाएगा। NaOH में आ जाए 1/5 मोलर इंटू एन फैक्टर 1 है इंटू वॉल्यूम 25, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू 1 इंटू 25, मतलब ये हो जाएगा 5। तो नेट मिली इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 1 मिली इक्विवेलेंट, इसके 1 मिली इक्विवेलेंट सिलेक्ट करेगा, सो बेस का 5 मिली इक्विवेलेंट खत्म होकर 0 हो जाएगा, और एसिड कितना बचा रहेगा 10 बचा हुआ रह जाएगा। ठीक है तो नेट मिली इक्विवेलेंट ऑफ HCl कितना बचा रहेगा 10। देयरफॉर बच्चों देयरफॉर H प्लस कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों 10 मिली इक्विवेलेंट अपॉन बच्चों टोटल वॉल्यूम कितना है, तो 75 प्लस 25 कितना होगा 100 ml हो जाएगा। तो ये होगा बच्चों आपका 100 ml, मिली से मिली खत्म हो गया, तो बचा क्या बच्चों 1/10 नॉर्मल, 1/10 नॉर्मल। देयरफॉर pH की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों माइनस ऑफ लॉग H प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ लॉग 1/10, प्रॉपर्टी लगाओगे बच्चों तो क्या हो जाएगा अगेन log A/B है, तो log A माइनस log B, और बाहर का माइनस साइन अंदर प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों माइनस ऑफ log 1 और प्लस ऑफ log 10। बच्चों log 1 0, log 10 1, यानी क्या आ गया बच्चों 1। ये बिल्कुल एग्जैक्टली मैच कर रहा है, आपसे पूछा pH 1 है और pH 1 आ चुका है, मतलब आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा बच्चों ऑप्शन सी आ चुका है, क्योंकि सिंगल करेक्ट ऑप्शन है, तो अब आगे जाने की जरूरत आपको नहीं है। और अगर आपको लगता है कि सॉल्व करना फाइंड आउट करनी है तो आप ये खुद से कर सकते हो, खुद से आप सॉल्व करोगे। ठीक है आपको बहुत इजीली इसी प्रोसेस से आपको pH मिल जाएगा। तो यानी कि C जो है आपका वो सॉल्यूशन है जिसका pH कितना आ रहा है 1 आ रहा है। अब C कौन सा ऑप्शन है चेक करो, C कहाँ है, C कहाँ पर आ रहा है बच्चों फोर्थ में आ रहा है, ये देखो C है ना फोर्थ, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों फोर्थ, C इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है मतलब फोर्थ ऑप्शन जो कि है C सॉल्यूशन। ठीक है चलिए अब चलते हैं 2017 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आपसे क्या पूछा गया था, देखिए हमारे पास क्या दे रखा है एक Ag2C2O4, ठीक है सिल्वर ऑक्सीडेट का आपका क्या दे रखा है एक सैचुरेट सॉल्यूशन, उसमें Ag प्लस आयन का आपको कंसंट्रेशन दे रखा है, बढ़िया आपको दे रखा है Ag2C2O4 में Ag प्लस का कंसंट्रेशन आपको दे रखा है। ठीक है यानी सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन दे रखा है 2.2 × 10⁻⁴। तो आपसे पूछा क्या है इसी Ag2C2O4 का Ksp वैल्यू पूछा है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पूछा है। ठीक है बच्चों चलिए तो हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में, क्या दे रखा है बच्चों Ag प्लस का टोटल सॉल्युबिलिटी कंसंट्रेशन आपको दे रखा है 2.2 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर दे रखा है। अच्छा बच्चों साइड में हम क्या करते हैं इधर इसका हम Ksp निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है तो इससे हमको दूर से दिख रहा है ये क्या है बच्चों A2B टाइप सॉल्ट है, क्या है A2B टाइप सॉल्ट है, तो इसके लिए Ksp क्या होता है हो जाएगा बच्चों, ये क्या है बच्चों A2B टाइप सॉल्ट है, तो इन सॉल्ट्स के लिए Ksp हो जाता है बच्चों ये हो जाता है 4s³ हो जाता है। ठीक है कैसे देखिए Ag2C2O4 बच्चों इसकी सॉल्युबिलिटी हम अगर निकालेंगे, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अगर निकालेंगे तो क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम कि सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या है बच्चों S मोल पर लीटर है, जिसके करस्पॉन्डिंग आयंस की सॉल्युबिलिटी कितनी हो जाएगी 2Ag पॉजिटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव इन द एक्वस फेज। ठीक है तो अगर इस सॉल्ट की बच्चों मोलर सॉल्युबिलिटी S मोल पर लीटर है तो 1:2 का रेशियो है, तो इसका मोलर सॉल्युबिलिटी कितना हो जाएगा बच्चों 2S हो जाएगा, और इसका मोलर सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा देखो 1:1 का रेशियो है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों S का S हो जाएगा, 1:2 था तो S का 2S हो गया था। ठीक है चलिए अब देखिए यहाँ पर आपको Ag प्लस का टोटल कंसंट्रेशन कितना दे रखा है 2.2 × 10⁻⁴ जो किसके बराबर होगा 2S के बराबर होगा, मतलब ये एज ए होल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 2.2 × 10⁻⁴ हो जाएगा, यही तो होगा बच्चों, यानी कि 2S की वैल्यू कितनी है 2.2 × 10⁻⁴। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका जस्ट आधा है, इसका जस्ट आधा है वो, इसका जस्ट आधा कितना हो जाएगा हाफ कितना हो जाएगा 1.1 × 10⁻⁴ हो जाएगा, यही तो होगा बच्चों। ठीक है चलिए अब हम निकाल लेते हैं Ksp।
तो KSP की वैल्यू कितनी हो जाएगी? KSP की वैल्यू हो जाएगी बच्चों, जो भी आपके आयन से, ठीक है, उनके मोलर सॉल्युबिलिटी का प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, Ag प्लस का होल स्क्वायर, यही होगा बच्चों, इनटू उधर क्या है, दूसरा आयन क्या है बच्चों, ऑक्सिलेट आयन C2O4 2 माइनस, ठीक है। चलिए अब टोटल बच्चों देखो, या तो यहाँ से देख लो Ag प्लस का टोटल कंसंट्रेशन कितना है, ठीक है, या यहाँ से टोटल Ag प्लस का कंसंट्रेशन 2s, जो किसके बराबर है, 2.2 इंटू 10 की पावर -4 के बराबर है का होल स्क्वायर, इंटू बच्चों ऑक्सिलेट कंसंट्रेशन कितना है, 1.1 इंटू 10 की पावर -4। अब अगर इसको बच्चों आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 2.2 का होल स्क्वायर इंटू 1.1 इंटू 10 की पावर -12 हो जाएगा। ये -8 और -4 -12 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ बच्चों, ये कितना हो जाएगा, 2.2 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 1.1, ये कितना है बच्चों, 5.324। इसकी वैल्यू जो आ रही है कितनी आ रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5.324 इंटू 10 की पावर -12, यही आ रहा है बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से आप चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है, ठीक है। तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो बच्चों देखो आयनिक इक्विलिब्रियम कितना इंपॉर्टेंट है, हर साल आपसे 2 क्वेश्चन ऊपर पूछे जाते हैं और उसमें भी सबसे ज्यादा देखो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिर्फ आपको सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ही पढ़ना है, ठीक है, पर जो इंपॉर्टेंट है उस पर हमको ज्यादा फोकस करना है, क्वेश्चन तो आपको कहीं से भी आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आज के सेशन में हम इसको यहीं पे खत्म कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में बच्चों हम 2016 से पीछे की तरफ चलेंगे, 2016 से चल के 2012 की तरफ जाएंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।